आज की इस वीडियो में हम जिस बुक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इट एंड्स विद अस, जिसके राइटर हैं कॉलिन हूवर। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 1। बोस्टन की एक ठंडी रात, एक बिल्डिंग की छत और एक लड़की। ये कहानी शुरू होती है लिली ब्लॉसम ब्लूम से। हाँ, वही नाम जैसे किसी फ्लावर शॉप की ओनर हो। और गेस करो, वो एक्चुअली फ्लावर शॉप खोलना चाहती है। आयरनी राइट? लिली उस रात एक स्काई स्क्रैपर की छत के किनारे पर बैठी है। पैर लटके हुए नीचे सिटी की रोशनियां चमक रही हैं और वो बस सोच रही है अपने बाप के बारे में, क्योंकि उसी दिन उसका फ्यूनरल हुआ था और उसने वहां कुछ ऐसा किया जो सबको चौंका दिया। एक 2 मिनट की पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई श्रद्धांजलि नहीं, कोई तारीफ नहीं, सिर्फ खामोशी, उसका अपने बाप को आखिरी जवाब। लिली कहती है, मेरे बाप ने मेरी मां को सारी जिंदगी पीट मारा। सोसाइटी में वो एक इज्जतदार इंसान थे, घर में वो एक मॉन्स्टर थे। और वो छत पे बैठी ये सब सोच रही है जब धूम, डोर फट से खुलती है। एक आदमी अंदर आता है, गुस्से में हाथ में एक चेयर उठाकर फेंक देता है। लिली चुपके से देखती है। वो आदमी इतना एंग्री है कि उसे लगता है वो बिल्डिंग तोड़ देगा। फिर उसकी नजर लिली पर पड़ती है और वो तुरंत कहता है, वहां से नीचे उतरो अभी। लिली थोड़ा डरी हुई है पर उतर जाती है। अब ये आदमी कौन है? यह है रायल किंकर्ड, 30 की उम्र में न्यूरोसर्जन, बोस्टन का मोस्ट एलिजिबल बैचलर। हाइट 6 फीट 2 इंच, मस्कुलर शार्प जॉलाइन और आईज इतनी इंटेंस कि लिली की सांस रुक जाती है। रायल भी उसी बिल्डिंग में रहता है, टॉप फ्लोर पे, अपनी बहन के साथ। और आज उसके साथ भी कुछ बुरा हुआ है। उसके हॉस्पिटल में एक 4 साल का बच्चा आया था जिसे उसके बड़े भाई ने गोली मार दी गलती से, और वो बच्चा नहीं बचा। रायल भी किसी वजह से छत पे आया है अपने गुस्से को शांत करने। और फिर शुरू होती है उनकी बात, जिन्हें वो कहते हैं नेकेड ट्रुथ्स। मतलब एक दूसरे को बिना फिल्टर के सच बोलना। कोई पोलाइट नॉनसेंस नहीं, कोई फेक स्माइल नहीं, सिर्फ रॉ अगली रियल सच। लिली पहले बोलती है, मैंने अपने बाप की श्रद्धांजलि में 2 मिनट चुप रही क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ अच्छा नहीं कहना था। रायल सुनता है सीरियस होकर, फिर वो अपना सच बताता है। आज मेरे हॉस्पिटल में एक बच्चा मरा, एक छोटी सी जान, और मैं उसे बचा नहीं पाया। दोनों एक दूसरे के दर्द को देखते हैं बिना किसी जजमेंट के। और फिर केमिस्ट्री। हवा बदलती है। रायल लिली के करीब आता है, उसे टच करता है, उसका हाथ पकड़ता है और बिल्कुल सीधा कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूं आज रात। लिली की धड़कन बढ़ जाती है, वो भी उसे चाहती है, पर वो कहती है, मैं 1 नाइट स्टैंड नहीं करती। रायल थोड़ा मुस्कुराकर कहता है, और मैं रिलेशनशिप नहीं करता। मुझे वाइफ नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, सिर्फ एक रात। यही है उनकी बैटल दिल एक तरफ, प्रिंसिपल्स दूसरी तरफ। और तभी रायल का फोन बजता है, हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल। उसको जाना पड़ता है। जाने से पहले वो लिली का फोन निकालता है और उसकी एक पिक्चर ले लेता है। लिली कहती है, तुम्हारा नंबर? रायल कहता है, नहीं, कोई नंबर नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस याद रखना कि आज रात हम मिले थे। और वो चला जाता है। लिली अकेली रह जाती है। उसकी उंगलियां अब भी रायल के टच से जल रही हैं और उसे एक बात समझ आती है, ये आदमी खतरनाक है, पर कैसा खतरनाक वो नहीं जानती। और एक और बात, लिली अपने मन में सोचती है अपने पहर के बारे में। एक लड़का जिसका नाम था एटलस, वो बेघर था। स्कूल के दिनों में लिली ने उसे अपने घर के पीछे एक अबैंडन्ड हाउस में छुपा रखा था। वो उसका पहला प्यार था, उसका पहला किस, उसका पहला सब कुछ। पर वो कहानी बाद में आएगी और ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, एक ऐसी रात के साथ जो लिली कभी नहीं भूल पाएगी। एक ऐसे आदमी के साथ जिसे वो चाहती भी है और डर भी उससे लगता है। और एक सवाल के साथ जो पूरे नॉवेल में गूंजता रहेगा, क्या प्यार में इंसान अपने प्रिंसिपल्स तोड़ सकता है? चैप्टर 2, लिली की जिंदगी में नया दिन। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है 1 हफ्ते बाद उस रात से,
लिली अब भी रायल के बारे में सोचती है, उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसकी बातें। पर एक प्रॉब्लम है, उसके पास रायल का फोन नंबर नहीं है, न एड्रेस न कुछ। वो बस एक अनजान आदमी है जो उसकी यादों में बस गया है। लिली अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ती है। वो बोस्टन में नहीं है, अपना करियर बनाना चाहती है। उसका सपना है अपनी खुद की फ्लावर शॉप। हाँ, वही जो उसके नाम के साथ परफेक्ट मैच करती है, लिली ब्लॉसम ब्लूम्स फ्लावर शॉप। पर सपना देखना आसान है, उसे रियलिटी में लाना मुश्किल। लिली के पास लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड एक्सपीरियंस है, और उसे एक जगह ढूंढनी है जो अफोर्डेबल भी हो और अच्छी लोकेशन पर भी हो। एली लिली की नई दोस्त। इस सफर में लिली अकेली नहीं है, उसकी एक फ्रेंड है एली। एली एक एक्सपीरियंस बिजनेस वुमन है जो लिली को गाइडेंस देती है। वो लिली को बताती है कि फ्लावर शॉप के लिए किस तरह की जगह चाहिए, क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और कैसे नेगोशिएशंस करनी चाहिए। एली थोड़ी ब्लंट है पर दिल की अच्छी है। वो लिली को रियलिटी चेक देती है। तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि किसी एक्सपेंसिव एरिया में शॉप ले सको, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लिली ये बात मानती है। वो स्मार्ट है और जानती है कि ड्रीम्स के लिए मेहनत करनी पड़ती है। द सर्चिंग बिगिंस। लिली अलग अलग जगहों पर जाती है। वो शॉप्स देखती है, लोकेशंस चेक करती है, रेंट के बारे में पूछती है। कुछ जगहें बहुत महंगी हैं, कुछ बहुत बेकार हैं, कुछ बहुत दूर हैं। वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है पर हार नहीं मानती। और फिर एक दिन उसे एक जगह मिलती है। ये जगह परफेक्ट नहीं है, थोड़ी पुरानी है, थोड़ी ब्रोकन डाउन है, पर उसमें पोटेंशियल है। बहुत सारी विंडोज हैं जहां से नेचुरल लाइट आती है जो फ्लावर्स के लिए परफेक्ट है। लोकेशन भी अच्छी है, एक बिजी एरिया में जहां लोग आते जाते रहते हैं। लिली को यह जगह पसंद आती है, पर एक प्रॉब्लम है, रेंट थोड़ा ज्यादा है। लिली का डिसीजन। लिली ओनर से बात करती है। वो नेगोशिएशन करती है, अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है कि वो नई है, बिजनेस स्टार्ट कर रही है और उसे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ये सीन दिखाता है कि लिली कितनी स्ट्रांग और डिटरमाइंड है। वो सिर्फ ड्रीम देखने वाली लड़की नहीं है, वो उस ड्रीम के लिए फाइट करने वाली लड़की भी है। आखिरकार वो जगह मिल जाती है, एग्रीमेंट हो जाता है, लिली अपनी शॉप के लिए साइन करती है। ये उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। वो अब ऑफिशियली एक बिजनेस ओनर बनने वाली है। फ्लैशबैक लिली का पास्ट। इस प्रैक्टिकल स्ट्रगल के बीच लिली का दिमाग बार बार अपने पास्ट में जाता है, और ये वो जगह है जहां हमें एटलस के बारे में थोड़ा और पता चलता है। एटलस, वो बेघर लड़का जिससे लिली ने स्कूल के दिनों में अपने घर के पीछे एक एबेंडन्ड बिल्डिंग में छुपाया था। वो उसका पहला प्यार था, उसका फर्स्ट किस, उसका फर्स्ट एवरीथिंग। लिली याद करती है कि एटलस उसे कैसे समझता था। वो उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स जानता था, उसके पापा का गुस्सा, उसकी माँ की चुप, उस घर का टॉक्सिक माहौल। एटलस ही था जिसने लिली को बताया था कि वो किसी दिन निकल सकती है, किसी दिन अपनी जिंदगी बना सकती है। पर एटलस का पास्ट भी इजी नहीं था। वो खुद एक ब्रोकन होम से आया था। उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था। वो स्ट्रीट्स पर रहता था, स्ट्रगल करता था, पर कभी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोया। लिली और एटलस का रिश्ता वो प्योर रॉ और रियल था, पर वो रिलेशनशिप खत्म हो गई। कैसे, क्यों, ये बात अभी क्लियर नहीं है, पर हिंट्स हैं कि कुछ पेनफुल हुआ था। लिली सोचती है, एटलस अब कहां है? क्या वो ठीक है? क्या वो कभी मुझे याद करता है? प्रेजेंट में वापसी। लिली अपनी यादों से वापस आती है। वो अपनी नई शॉप के लिए प्लानिंग करती है, किस तरह के फ्लावर्स रखने हैं, कैसे डेकोरेट करना है, कैसे कस्टमर्स अट्रैक्ट करने हैं। वो एक्साइटेड है, नर्वस भी, पर उसे एक चीज कॉन्फिडेंस देती है, वो अकेली नहीं है। उसके पास एली है, उसके पास अपना ड्रीम है, और उसके पास अपनी स्ट्रेंथ है। एक छोटी सी ट्विस्ट। चैप्टर के एंड में लिली एक अनएक्सपेक्टेड चीज नोटिस करती है। जब वो अपनी नई शॉप के आसपास घूम रही होती है तो उसे एक रेस्टोरेंट दिखता है, बिब्स नाम का। कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आता है कि ये वही रेस्टोरेंट है जिसका नाम एटलस ने एक बार मेंशन किया था। उसने कहा था कि अगर कभी उसके पास पैसा आया तो वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है अपनी माँ के नाम, पर बिब उसकी माँ का निकनेम था। लिली का दिल तेज धड़कता है। क्या ये वही रेस्टोरेंट है?
क्या एटलस यहां है? क्या वो बोस्टन में है? पर वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं करती। वो बस बाहर खड़ी हो जाती है, रेस्टोरेंट को देखती है और उसके दिल में सवाल उठते हैं। क्या डेस्टिनी मुझे वापस एटलस के पास ले आ रही है, या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? चैप्टर का एंड। लिली उस दिन घर वापस जाती है। वो थकी हुई है पर खुश भी है। उसकी शॉप मिल गई, पर उसके मन में एक और सवाल घूम रहा है, एटलस का। और साथ ही उसे राइल की याद भी आती है, वो अनजान आदमी जिससे वो छत पर मिली थी। उसे अजीब लगता है कि वो दो अलग अलग आदमियों के बारे में सोच रही है, एक उसका पास्ट और एक उसका प्रेजेंट। वो सोचती है लाइफ कितनी कंफ्यूजिंग है। एक तरफ मेरा ड्रीम शॉप, दूसरी तरफ मेरा पास्ट और तीसरी तरफ एक आदमी जिसे मैं शायद कभी न देखूं। पर लिली जानती है कि उसे आगे बढ़ना है, उसे अपनी शॉप पर फोकस करना है, उसे अपनी लाइफ बनानी है अपनी टर्म्स पर। मैंने अपनी मां को देखा है एक टॉक्सिक मैरिज में रहते हुए। मैं वो नहीं बनना चाहती, मैं कुछ अलग बनना चाहती हूं। इस चैप्टर का मेन मैसेज, ये चैप्टर दिखाता है लिली का डिटर्मिनेशन। वो अपने ड्रीम के लिए स्ट्रगल कर रही है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है, पर हार नहीं मान रही। लिली का पास्ट एटलस की कहानी स्लोली अनफोल्ड हो रही है और ये क्लियर है कि उसका लिली के लाइफ पर बड़ा इंपैक्ट था। लिली की स्ट्रेंथ, वो अपनी फैमिली के टॉक्सिक साइकिल को तोड़ना चाहती है। वो अपनी मां की तरह नहीं बनना चाहती। डेस्टिनी का हिंट, एटलस का रेस्टोरेंट लिली की शॉप के पास होना कोई कोइंसिडेंस हो सकता है या कुछ और। लिली को अभी नहीं पता कि उसकी जिंदगी में दो आदमी आने वाले हैं, राइल और एटलस। एक उसे तोड़ना चाहेगा, एक उसे जोड़ना। पर लिली को खुद डिसाइड करना होगा कि वो कौन सा रास्ता चुनना चाहती है। चैप्टर 3। लिली की शॉप का काम शुरू हो चुका है, पर उसके दिमाग में दो चीजें घूम रही हैं, राइल और एटलस। लिली की नई जिंदगी का अगला कदम। अध्याय 3 में लिली अपनी फ्लावर शॉप के रेनोवेशन और सेटअप में बिजी है। वह दिन रात मेहनत कर रही है, पेंट करना, शेल्फ्स लगाना, फ्लावर्स के लिए अरेंजमेंट प्लान करना। यह काम मुश्किल है, पर लिली को मजा आ रहा है। वह अपना सपना अपनी आंखों के सामने शेप लेते हुए देख रही है। एली उसकी मदद करती है, कभी सजेशंस देती है, कभी उसे मोटिवेट करती है। लिली स्लोली शॉप को अपना लुक दे रही है, सॉफ्ट कलर्स, नेचुरल वाइब्स और बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स जो एक कैल्मिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। राइल की याद। लिली के मन में राइल की याद बार बार आती है। वह उसकी आंखें याद करती है, उसकी आवाज, उसकी बातें। पर एक बात उसे परेशान करती है, उसके पास राइल का फोन नंबर नहीं है। वह सोचती है कि अगर राइल उससे मिलना चाहता तो कुछ ना कुछ जरूर करता। शायद वह वापस छत पर आता, शायद वह बिल्डिंग में उसे ढूंढता, पर कुछ नहीं हुआ। लिली को लगता है कि शायद राइल उसे भूल गया है, शायद वह सिर्फ एक रात का मजा था उसके लिए। लिली थोड़ी डिसपॉइंटेड है, पर वह खुद को संभाल लेती है। मैं किसी ऐसे आदमी के पीछे नहीं भाग सकती जो मुझे चाहता ही नहीं। एटलस की याद, एक नया फ्लैशबैक। इस अध्याय में हमें एटलस के बारे में एक और फ्लैशबैक मिलता है। लिली याद करती है कि जब वह और एटलस साथ थे तो उनका रिश्ता कितना अलग था। एटलस उसे कभी फोर्स नहीं करता था, वह उसकी स्पीड में जाता था, वह उसकी बातें सुनता था, उसके दर्द को समझता था और उसे कभी जज नहीं करता था। एक पर्टिकुलर मेमोरी एटलस ने लिली को एक बार कहा था, तुम अपनी मां की तरह नहीं हो, तुम अलग हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम अपनी लाइफ बना सकती हो, चाहे कुछ भी हो। ये बातें लिली के दिल में आज भी जिंदा हैं। एटलस ने उसे उस समय में संभाला जब उसकी फैमिली टोटली टॉक्सिक थी। उसके पापा रोज उसकी मां के साथ बदतमीजी करते थे और लिली को देखना पड़ता था। एटलस ही था जिसने उसे बताया कि यह नॉर्मल नहीं है और उसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। पर फिर क्या हुआ? लिली को याद आता है कि एक दिन सब कुछ बदल गया। एटलस को कुछ होना था, शायद उसकी फैमिली ने उसे ढूंढ लिया, शायद कोई और रीजन था, पर वे दोनों अलग हो गए और लिली ने उसके बाद कभी एटलस को नहीं देखा। प्रेजेंट में वापस शॉप के काम के बीच लिली अपने काम में वापस आती है। वह शॉप के लिए फ्लावर्स ऑर्डर करती है, वेंडर्स से बात करती है और बजट मैनेज करती है। एली उससे कहती है कि वह अपना टाइम ले, प्रॉपर प्लानिंग करे और जल्दी जल्दी डिसीजंस न ले।
लिली मानती है वह स्मार्टली काम करती है क्योंकि वह जानती है कि यह उसका करियर है और वह इसमें कोई गलती नहीं करना चाहती। एक एक्सीडेंटल मीटिंग। अध्याय के बीच में एक इंपॉर्टेंट सीन आता है। लिली एक दिन शॉप के काम से निकलकर पास के कैफे में कॉफी लेने जाती है। वह थकी हुई है और बस कुछ देर आराम चाहती है। कैफे में जाते ही वह एक फेमिलियर फेस देखती है, राइल। वह कैफे में बैठा है, कॉफी पी रहा है और किसी से फोन पर बात कर रहा है। लिली का दिल तेज धड़कने लगता है, उसकी सांस रुक जाती है। वह सोचती है, क्या यह सच है? क्या वह यहां है? पर राइल ने उसे अभी तक नहीं देखा है। लिली के पास एक मौका है, वह जा सकती है या वह उससे बात कर सकती है। लिली कंफ्यूज हो जाती है। वह चाहती है कि राइल उसे देखे, पर वह डर भी रही है कि अगर राइल ने उसे इग्नोर किया तो क्या होगा। अगर वह उसे पहचाना ही नहीं तो। वह थोड़ी देर हेजिटेशन के बाद एक डिसीजन लेती है। वह उसके पास जाने वाली है। राइल और लिली की दूसरी मुलाकात। लिली राइल के पास जाती है और कहती है, हाय। राइल फोन पर बात कर रहा है, पर लिली की आवाज सुनते ही वह रुक जाता है। वह ऊपर देखता है और उसकी आंखें लिली पर टिक जाती हैं। एक सेकंड का साइलेंस, फिर राइल मुस्कुराता है। वह फोन पर कहता है, मैं बाद में कॉल करता हूं, और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वह लिली को देखता है और कहता है, तुम। लिली भी मुस्कुराती है। उन दोनों के बीच वही पुरानी केमिस्ट्री इग्नाइट हो जाती है। राइल उसे बैठने को कहता है और वे दोनों बात करने लगते हैं। राइल बताता है कि वह यहां अक्सर आता है क्योंकि यह कैफे उसकी बिल्डिंग के पास ही है। लिली उसे अपनी शॉप के बारे में बताती है और राइल इंप्रेस्ड होता है। फ्लावर शॉप? सीरियसली? तुम्हारा नाम लिली ब्लूम है और तुम फ्लावर शॉप खोल रही हो? राइल मजाक में कहता है, यह तो डेस्टिनी है। उन दोनों के बीच की बातें फिर से फ्लुएंट हो जाती हैं, जैसे पहली बार छत पर हुई थी। राइल का कन्फेशन। बातें करते हुए राइल कुछ सीरियस हो जाता है। वह लिली को बताता है कि उसने उस रात के बाद उसे ढूंढने की कोशिश की थी। वह छत पर वापस गया था, पर लिली नहीं थी। वह बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछता था, पर किसी को लिली के बारे में नहीं पता था। मैंने सोचा कि तुम कभी वापस नहीं आओगी, राइल कहता है। लिली थोड़ा शॉक होती है। उसे लगता था कि राइल उसे भूल गया है, पर सच यह है कि राइल भी उसे ढूंढ रहा था। राइल फिर से वही बात रिपीट करता है जो पहली बार कही थी, मैं रिलेशनशिप्स में बिलीव नहीं करता लिली, पर तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि शायद मैं अपना रूल तोड़ सकता हूं। लिली का दिल तेज धड़कता है, पर वह कॉशियस भी है। वह जानती है कि राइल ने पहले क्लियर किया था कि वह सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप चाहता है। क्या वह सच में बदल गया है या यह सिर्फ अट्रैक्शन है? लिली कहती है, मैं किसी ऐसे आदमी के साथ टाइम नहीं बिताना चाहती जो मुझे सीरियसली नहीं लेगा। राइल उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मैं सीरियसली ले रहा हूं। मुझे नहीं पता यह क्या है, पर मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। स्लोली, प्रॉपरली, कोई प्रेशर नहीं। एक नया बिगिनिंग लिली मान जाती है। वे दोनों डिसाइड करते हैं कि वे एक दूसरे को जानने का मौका देंगे, बिना किसी लेबल के, बिना किसी प्रेशर के। बस एक दूसरे के साथ टाइम बिताना, बातें करना और देखना कि क्या होता है। राइल लिली का फोन नंबर लेता है और लिली भी राइल का नंबर सेव करती है। अब वे कांटेक्ट में हैं। अब वे बात कर सकते हैं। अब वे कभी भी मिल सकते हैं। अध्याय का अंत। लिली उस दिन शॉप पर वापस जाती है। वह खुश है, एक्साइटेड है, पर थोड़ी कंफ्यूज्ड भी है। एक तरफ उसका पास्ट एटलस जो अभी भी उसके दिल में कहीं ना कहीं बसा है, और दूसरी तरफ राइल जो प्रेजेंट में आया है और उसे चाहता है। वह सोचती है, क्या मैं राइल को अपने दिल में जगह दे सकती हूं? क्या मैं एटलस को भूल सकती हूं? पर एक बात वह जानती है, वह अपनी लाइफ खुद बना रही है। वह अपनी शॉप बना रही है, अपना करियर बना रही है, और अब शायद अपना रिलेशनशिप भी। वह अपनी मां की तरह किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। वह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। और इसी सोच के साथ लिली अगले दिन का वेट करती है, राइल के मैसेज का, नए सपनों का और जिंदगी के नए रंगों का। लिली को अभी नहीं पता कि राइल के साथ उसका सफर क्या मोड़ लेगा, पर एक बात पक्की है, वह पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है और वह अपनी लाइफ की राइटर खुद है। अध्याय 4। राइल और लिली के बीच एक नई शुरुआत हो चुकी है।
पर लिली के दिल में अभी भी कुछ सवाल हैं। रिलेशनशिप का पहला कदम। अध्याय 4 में लिली और राइल एक दूसरे को जानने की प्रोसेस में हैं। वे रेगुलरली बात कर रहे हैं, टेक्स्ट्स, फोन कॉल्स और कभी कभी कॉफी डेट्स। राइल अपनी बिजी शेड्यूल के बाद भी लिली के लिए टाइम निकाल रहा है और लिली भी उसे वक्त दे रही है। राइल अभी भी वही है, कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और थोड़ा मिस्टीरियस। पर लिली अब उसे थोड़ा और जानने लगी है। उसे पता चल रहा है कि राइल सिर्फ एक सक्सेसफुल न्यूरोसर्जन नहीं है, वह एक कॉम्प्लेक्स इंसान भी है। उसके अपने डेमन्स हैं, अपनी स्ट्रगल्स हैं। लिली स्लोली राइल के साथ कंफर्टेबल हो रही है। उन दोनों के बीच की बातें पहले की तरह डीप और रियल हैं। कोई फेक प्लेजेंट्रीज नहीं, कोई प्रिटेंस नहीं, बस दो इंसान जो एक दूसरे को समझना चाहते हैं। पर लिली के मन में एक कॉन्फ्लिक्ट है। वह राइल के साथ वक्त बिता रही है, पर उसका दिमाग बार बार एटलस की तरफ जाता है। क्या राइल एटलस की जगह ले सकता है? क्या वह किसी और से उतना प्यार कर सकती है जितना एटलस से करती थी? लिली कंफ्यूज है। वह जानती है कि एटलस उसका पास्ट है, पर पास्ट कभी कभी प्रेजेंट को इंटरफेयर करता है। वह सोचती है, क्या मैं राइल को फुल चांस दे सकती हूं अगर मेरा दिल अभी भी कहीं ना कहीं एटलस के पास है? पर लिली यह भी जानती है कि एटलस और उसका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। वह आगे बढ़ना चाहती है। वह राइल को एक मौका देना चाहती है। राइल की साइड, एक नई इनसाइड। इस अध्याय में हमें राइल के बारे में कुछ नया पता चलता है, उसके थ्रू नहीं बल्कि लिली के ऑब्जर्वेशंस से। लिली नोटिस करती है कि राइल कभी कभी इमोशनल वॉल्स बना लेता है। जब बातें थोड़ी डीप होती हैं तो वह या तो मजाक उड़ा देता है या टॉपिक चेंज कर देता है। वह अपनी फीलिंग्स के बारे में खुलकर बात नहीं करता। लिली को लगता है कि राइल के पास्ट में कुछ पेनफुल हुआ है, शायद कोई बिट्रेयल, शायद कोई लॉस। वह राइल से पूछती भी है, पर राइल अवॉइड कर देता है। मैं अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करता, राइल एक बार कहता है। वह वहां है जहां रहना चाहिए, पीछे। लिली इससे रिस्पेक्ट करती है, पर वह क्यूरियस भी है। वह जानना चाहती है कि राइल रिलेशनशिप से क्यों डरता है। वह जानना चाहती है कि उसने नो मैरिज नो किड्स का रूल क्यों बनाया। पर वह फोर्स नहीं करती, वह पेशेंस रखती है। एक रोमांटिक सीन। अध्याय के बीच में एक ब्यूटीफुल रोमांटिक सीन आता है। राइल लिली को एक दिन डिनर पर ले जाता है, एक अच्छी क्वाइट जगह। वहां बैठकर वे दोनों घंटों बात करते हैं। राइल लिली को बताता है कि वह उसे देखकर कितना डिफरेंट फील करता है। मैं यूजुअली लोगों को इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करता, राइल कहता है, पर तुम्हारे साथ मैं कुछ अलग महसूस करता हूं। लिली भी उससे कहती है कि वह उसे जानना चाहती है, रियल राइल को, वह राइल जो अपनी गार्ड नीचे रखता है। उस रात राइल लिली को घर छोड़ने जाता है। वह लिली के दरवाजे पर खड़े होकर उससे कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूं लिली, सिर्फ एक रात नहीं, मैं तुम्हें हर रात चाहता हूं। लिली का दिल तेज धड़कता है। वह राइल की आंखों में देखती है और जानती है कि वह सच कह रहा है। वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उनका पहला रियल किस, इंटेंस, पैशनेट और फुल ऑफ इमोशंस। लिली को लगता है कि उस पल दुनिया रुक गई है। लिली का डिसीजन। उस किस के बाद लिली को एक क्लैरिटी मिलती है। वह डिसाइड करती है कि वह राइल को अपना फुल चांस देगी। वह एटलस को जाने देगी, अपने पास्ट को और प्रेजेंट में जिएगी। पर वह एक बात पक्की करती है, वह अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएगी। वह अपनी शॉप चलाएगी, अपना करियर बनाएगी और किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगी। राइल उसकी लाइफ का एक पार्ट होगा, पर उसका होल वर्ल्ड नहीं। लिली कहती है, खुद से मैं अपनी मां नहीं हूं। मैं किसी के साथ रहने के लिए अपना सपना नहीं छोड़ूंगी। एक छोटी सी कॉन्फ्रंटेशन। अध्याय के अंत में लिली और राइल के बीच एक छोटी सी डिसएग्रीमेंट होती है। राइल लिली को बताता है कि एक न्यूरोसर्जन की लाइफ बहुत डिमांडिंग होती है। इमरजेंसीज, लेट नाइट्स, अनएक्सपेक्टेड कॉल्स। वह चाहता है कि लिली इसको समझे और उससे एडजस्ट करे। लिली थोड़ा ऑफेंडेड हो जाती है। उसे लगता है कि राइल अस्यूम कर रहा है कि वह अपनी लाइफ उसके अराउंड एडजस्ट करेगी, जबकि उसका अपना करियर भी है। मेरी भी अपनी लाइफ है राइल, मेरा अपना ड्रीम है, लिली कहती है। राइल मान जाता है और कहता है कि वह एडजस्ट करने को रेडी है। वे दोनों कॉम्प्रोमाइज करते हैं,
एक दूसरे की प्रायोरिटीज को रिस्पेक्ट करते हैं। अध्याय का अंत। लिली उस दिन घर जाती है। वह थकी हुई है पर खुश भी है। राइल के साथ उसका रिलेशनशिप नया है पर सॉलिड फील हो रहा है। पर उसे एक अजीब सी फीलिंग भी है, जैसे कुछ मिसिंग हो। शायद वह क्लोजर है जो एटलस के साथ नहीं मिला। शायद वह आंसर है जो अभी तक नहीं आया। वह अपनी शॉप के लिए सोचती है, अपने फ्यूचर के लिए और राइल के लिए। वह जानती है कि जिंदगी परफेक्ट नहीं है। अध्याय 5। लिली और राइल का रिश्ता बढ़ रहा है, पर एक पुराना चेहरा वापस आ गया है। राइल और लिली का रिश्ता, अगला कदम। अध्याय 5 में लिली और राइल का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। वे अब नियमित रूप से मिल रहे हैं और एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। राइल अपने व्यस्त शेड्यूल के बाद भी लिली के लिए समय निकालता है और लिली भी उसे अपनी दुकान और अपनी जिंदगी के बारे में बताती है। राइल ने अपना एक नियम तोड़ दिया है। वह लिली को अपनी निजी जिंदगी में जगह दे रहा है। वह उसे अपनी बिल्डिंग में ले जाता है, अपनी बहन से मिलवाता है और अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात करने लगा है। लिली खुश है लेकिन सावधान भी है। वह जानती है कि राइल का अतीत उलझा हुआ है और वह चाहती है कि राइल उस पर पूरी तरह भरोसा करे। राइल की बहन से मुलाकात। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण पल आता है। लिली राइल की बहन से मिलती है। राइल की बहन का नाम है। वह एक गर्मजोशी भरी, दोस्ताना और थोड़ी बेबाक इंसान है। वह लिली को तुरंत पसंद कर लेती है। दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। राइल की बहन लिली को बताती है कि वह राइल के बारे में बहुत कुछ जानती है और वह खुश है कि राइल ने किसी को अपने इतने करीब आने दिया। राइल बहुत चुनिंदा लोगों को ही अपने करीब आने देता है। वह लिली को बताती है, वह लोगों को अपने अंदर आने की इजाजत नहीं देता, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम खास हो। लिली को यह सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन वह उत्सुक भी है। राइल इतना चुनिंदा क्यों है? उसके अतीत में क्या हुआ? एटलस की वापसी, एक झटका, और फिर वह पल आता है जो लिली की जिंदगी में एक नया मोड़ ले आता है। लिली अपनी दुकान पर काम कर रही होती है, तभी उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है। पहले उसे यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वह उसे पहचान लेती है। एटलस। हाँ, वही एटलस, उसका पहला प्यार। वह बेघर लड़का जिसे उसने स्कूल के दिनों में अपने घर में पनाह दी थी। वह लड़का जिसे वह कभी भूल नहीं पाई। एटलस अब बिल्कुल अलग दिखता है। वह पहले जैसा टूटा हुआ लड़का नहीं है। अब वह एक आत्मविश्वासी, सफल और हैंडसम आदमी है। वह एक रेस्टोरेंट का मालिक है, वही बिब्स रेस्टोरेंट जिसे लिली ने पहले देखा था। लिली की सांस रुक जाती है। उसकी आंखें एटलस पर टिक जाती हैं। उसकी सारी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। उनका पहला किस, उनकी रातें, उनकी बातें और वह दर्द जब वे एक दूसरे से अलग हुए थे। एटलस भी लिली को देख लेता है। उसके चेहरे पर पहले हैरानी आती है, फिर एक हल्की सी मुस्कान। लिली, वह कहता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। लिली का गला सूख जाता है। वह कुछ बोल नहीं पाती। सालों बाद अपने पहले प्यार को देखना, यह कोई साधारण पल नहीं है। उनकी पहली बात सालों बाद। एटलस लिली के पास आता है। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कुछ पल तक खामोशी रहती है। फिर एटलस कहता है, तुम बदल गई हो, लेकिन तुम्हारी आंखें वही हैं। लिली मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखें भावुक हैं। वह एटलस को बताती है कि वह बोस्टन में फूलों की दुकान खोल रही है। एटलस उसे बताता है कि वह बिब्स रेस्टोरेंट का मालिक है, अपनी मां के नाम पर। वे दोनों पुरानी यादों में खो जाते हैं। एटलस लिली को बताता है कि उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। वह बेघर लड़का नहीं रहा जो सड़कों पर सोया करता था। उसने अपना करियर बनाया, अपनी पहचान बनाई और अपने सपने पूरे किए। लिली को उस पर गर्व महसूस होता है, लेकिन उसके दिल में उलझन भी है। एटलस वापस आ गया, लेकिन मैं अब राइल के साथ हूं। क्या मैं दोनों को संभाल सकती हूं? एटलस का इजहार। बात करते हुए एटलस थोड़ा गंभीर हो जाता है। वह लिली को बताता है कि उसने उसे कभी नहीं भुलाया। इन सालों में उसने दूसरी रिलेशनशिप्स की कोशिश की, लेकिन कोई भी लिली की जगह नहीं ले पाई।
तुम मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी लिली, एटलस कहता है। जब मेरा कोई नहीं था तब तुमने मेरा साथ दिया। तुम्हारी वजह से मैं आज यहां हूं। लिली की आंखें भर आती हैं। वह जानती है कि एटलस सच कह रहा है। उनका रिश्ता सच्चा था, गहरा था, और कुछ चीजें कभी नहीं भुलाई जा सकती। लेकिन लिली अब राइल के साथ है। वह राइल को पसंद करती है और उसके साथ अपना भविष्य देखना चाहती है। क्या वह एटलस को वापस अपनी जिंदगी में ला सकती है? क्या वह दोनों के साथ एक स्वस्थ रिश्ता रख सकती है? लिली एटलस को बताती है कि वह किसी और के साथ है। एटलस कुछ पल रुकता है, फिर कहता है, मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो, मैं हमेशा यहां हूं। अगर कभी तुम्हें किसी की जरूरत हो, मैं आ जाऊंगा। लिली की अंदरूनी जंग। एटलस के जाने के बाद लिली पूरी तरह हिल जाती है। वह अपनी दुकान में बैठकर सोचती है, क्या यह किस्मत है? क्या एटलस वापस इसलिए आया है क्योंकि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं? लेकिन वह राइल के बारे में भी सोचती है। राइल ने उस पर भरोसा किया है, उसने अपनी दीवारें नीचे की हैं और वह एक सच्चा रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। लिली राइल को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। वह उलझन में है। एक तरफ उसका अतीत, एटलस, जो उसका पहला प्यार है और जिसके साथ उसने सबसे गहरा रिश्ता महसूस किया था। दूसरी तरफ उसका वर्तमान, राइल, जो नया है, रोमांचक है और जिसके साथ वह अपना भविष्य देखना चाहती है। लिली खुद से पूछती है, क्या मैं दोनों को एक साथ अपनी जिंदगी में रख सकती हूं? क्या मैं एटलस को सिर्फ एक दोस्त की तरह अपनी जिंदगी में रख सकती हूं? या यह राइल के साथ नाइंसाफी होगी? राइल का कॉल। इसी उलझन के बीच राइल का फोन आता है। वह लिली को बताता है कि वह उससे मिलना चाहता है। लिली थोड़ी झिझक के साथ मान जाती है। जब राइल आता है तो वह लिली का मूड तुरंत नोटिस कर लेता है। वह पूछता है, सब ठीक है? तुम कुछ अजीब लग रही हो। लिली उससे झूठ बोलती है। वह कहती है कि दुकान के काम की वजह से वह थकी हुई है। राइल उसकी बात मान जाता है, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा शक दिखाई देता है। वे दोनों साथ में समय बिताते हैं, लेकिन लिली का दिमाग कहीं और है। वह एटलस के बारे में सोच रही है, उनकी बातें और उसके उस इजहार के बारे में। अध्याय 6। एटलस वापस आ गया है और लिली के दिल में एक जंग छिड़ गई है। लिली का कंफ्यूजन दो लोगों के बीच। अध्याय 6 में लिली पूरी तरह से कंफ्यूज है। वह एटलस से मिली है, उसने उसकी बातें सुनी हैं और उसके दिल में पुरानी यादें फिर से जिंदा हो गई हैं। लेकिन साथ ही वह राइल के बारे में भी सोचती है, उसकी परवाह, उसका ध्यान और उनके बीच बढ़ता हुआ रिश्ता। लिली जानती है कि वह दोनों को एक साथ नहीं रख सकती। यह राइल के साथ भी गलत होगा और एटलस के साथ भी। लेकिन फैसला लेना मुश्किल है क्योंकि दोनों इंसान उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। वह अपनी दुकान में बैठकर सोचती है, क्या मैं राइल को छोड़ सकती हूं? क्या मैं एटलस को वापस अपनी जिंदगी में ला सकती हूं? वह कंफ्यूज है। वह अपनी मां की तरह नहीं बनना चाहती, जो हमेशा दूसरों के फैसलों पर निर्भर रही। वह अपना फैसला खुद लेना चाहती है। राइल का व्यवहार थोड़ा अलग। इस अध्याय में लिली नोटिस करती है कि राइल का व्यवहार थोड़ा अलग हो रहा है। वह कभी कभी पॉसेसिव हो जाता है, जैसे वह लिली को कंट्रोल करना चाहता हो। वह उससे पूछता है कि वह कहां जा रही है, किससे मिल रही है और देर से क्यों आई। पहले लिली इसे नजरअंदाज करती थी, सोचती थी कि राइल बस उसकी परवाह करता है, लेकिन अब उसे थोड़ा अजीब लगने लगा है। वह सोचती है, क्या राइल कंट्रोलिंग है या यह सिर्फ प्यार है? लिली ने अपनी मां को एक टॉक्सिक रिश्ते में देखा है। उसके पिता कंट्रोलिंग थे, अब्यूसिव थे और उसकी मां हमेशा सहती रही। लिली नहीं चाहती कि वह भी उसी साइकिल में फंस जाए, लेकिन वह राइल को पूरी तरह समझ नहीं पा रही है। राइल कभी बहुत केयरिंग होता है और कभी कभी थोड़ा इंटेंस। लिली कंफ्यूज है कि यह नॉर्मल है या रेड फ्लैग। एटलस की एक और झलक। अध्याय के बीच में एटलस फिर से लिली की दुकान पर आता है। इस बार वह अपने साथ कुछ लाया है, एक पुरानी नोटबुक। लिली उसे पहचान जाती है। यह वही नोटबुक है जो उसने स्कूल के दिनों में रखी थी, जिसमें उसने अपनी भावनाएं,
अपने सपने और एटलस के बारे में लिखा था। एटलस कहता है, मैंने इसे सालों संभाल कर रखा, तुम्हारी यादों को, तुम्हारी बातों को। लिली की आंखें भर आती हैं। वह नोटबुक उठाती है और उसके पन्ने पलटती है। उसमें वे दिन लिखे हैं जब वह एटलस से मिली थी, जब वह उसे छिपाती थी, जब उनका पहला केस हुआ था। वह सोचती है, एटलस ने मेरी यादों को इतने सालों तक संभाल कर रखा। क्या इसका मतलब है कि वह अब भी मुझसे प्यार करता है? एटलस उससे कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम अपना फैसला मेरी वजह से लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मेरी भावनाएं कभी नहीं बदली। लिली का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और भी गहरा। एटलस के जाने के बाद लिली और भी कंफ्यूज हो जाती है। वह अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाती। वह एटलस से प्यार करती है या वह सिर्फ पुरानी यादों में खो रही है? वह राइल के बारे में भी सोचती है। राइल ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। वह केयरिंग है, अटेंटिव है और वह लिली को सीरियसली ले रहा है। लेकिन क्या राइल वह इंसान है जिसके साथ वह अपना भविष्य देख सकती है? लिली अपनी दोस्त एली से बात करती है। एली उससे कहती है, तुम दोनों के साथ समय बिताओ, देखो कौन सा रिश्ता तुम्हें ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कराता है। तुम्हें कोई फैसला जल्दी नहीं लेना है। लिली उसकी बात मानती है। वह तय करती है कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी। वह दोनों रिश्तों को समय देगी और देखेगी कि उसे क्या महसूस होता है। राइल के साथ एक शाम। उसी रात लिली राइल के साथ समय बिताने जाती है। वह राइल की बिल्डिंग में जाती है और दोनों साथ में डिनर करते हैं। राइल उससे पूछता है, तुम आजकल थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड लगती हो, क्या बात है? लिली झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन वह एटलस के बारे में सच भी नहीं बता सकती। वह कहती है, बस दुकान की टेंशन है, काम का प्रेशर। राइल मान जाता है, लेकिन लिली को लगता है कि राइल ने उसकी बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आता है, जैसे वह कुछ और सोच रहा हो। लिली इसे इग्नोर कर देती है। वह उस रात को आगे बढ़ाती है। एक नई जानकारी, राइल का अतीत। डिनर के बाद राइल लिली को अपने बचपन के बारे में कुछ बताता है। वह कहता है कि उसका एक भाई था। वे दोनों बहुत करीब थे, लेकिन कुछ हुआ। राइल पूरी तरह साफ नहीं करता, लेकिन उसका भाई अब जिंदा नहीं है। लिली शॉक हो जाती है। वह राइल को कंसोल करती है, लेकिन राइल उस टॉपिक को जल्दी बदल देता है। लिली को अब समझ आता है कि राइल इतनी इमोशनल वॉल्स क्यों बनाता है। उसने एक बहुत बड़ा लॉस झेला है। शायद इसी वजह से वह रिश्तों से डरता है, कमिटमेंट से डरता है। लिली राइल के लिए और ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। वह सोचती है, शायद राइल को बस समय और धैर्य चाहिए। शायद मैं उसकी वॉल्स तोड़ सकती हूं। लिली उस रात घर जाती है। वह अपनी नोटबुक उठाती है, एटलस वाली, और उसे पढ़ती है। वह पुरानी यादों में खो जाती है। फिर वह अपना फोन चेक करती है। राइल का मैसेज आता है, गुड नाइट लिली, कल मिलते हैं। लिली दोनों तरफ देखती है, नोटबुक और फोन। दो लोग, दो अलग भावनाएं, दो अलग संभावनाएं। वह सोचती है, एटलस मेरा अतीत है, राइल मेरा वर्तमान है, लेकिन भविष्य वह मेरा फैसला है। वह आंखें बंद करती है और एक गहरी सांस लेती है। उसे पता है कि यह फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन उसे यह भी पता है कि वह मजबूत है और वह अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद रख सकती है। मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी, चाहे वह एटलस के साथ हो, राइल के साथ या सिर्फ मेरे साथ। अध्याय 7। लिली के दिल में दो लोग हैं, लेकिन अब उसे एक फैसला लेना होगा। लिली की दुविधा, कौन सा रास्ता? अध्याय 7 में लिली का कंफ्यूजन अपने पीक पर पहुंच चुका है। वह एटलस के साथ पुरानी यादों में खो रही है, जबकि राइल के साथ उसका वर्तमान और भी मजबूत हो रहा है। वह जानती है कि उसे एक चुनाव करना है, लेकिन दिल और दिमाग दोनों उसे अलग अलग रास्ते दिखा रहे हैं। लिली अपनी दुकान में बैठकर सोचती है, क्या मैं एटलस को वापस अपनी जिंदगी में ला सकती हूं? क्या मैं राइल को छोड़ सकती हूं? क्या मैं दोनों को खोने का रिस्क ले सकती हूं? वह अपनी दोस्त एली से बात करती है। एली उसे कहती है कि उसे अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन साथ ही अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हारा दिल तुम्हें बताएगा कि तुम किसे चाहती हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बताएगा कि तुम्हें किसके साथ रहना चाहिए। दोनों को बैलेंस करो, एली कहती है।
राइल का सरप्राइज। इस अध्याय में राइल लिली के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। वह उसे एक खूबसूरत डिनर पर ले जाता है, एक रूफटॉप रेस्टोरेंट जहां चारों तरफ शहर की रोशनियां चमक रही हैं। लिली इंप्रेस हो जाती है। राइल उससे कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो। मैं आमतौर पर लोगों के लिए इतना नहीं करता। लिली को यह सुनकर अच्छा लगता है। राइल अपनी गार्ड नीचे कर रहा है, अपनी भावनाएं शेयर कर रहा है। वह दिखाना चाहता है कि वह सीरियस है, सिर्फ कैजुअल नहीं। लेकिन लिली के मन में एटलस की याद आ जाती है। वह सोचती है, अगर एटलस होता तो वह क्या करता? क्या वह इतना रोमांटिक होता? वह खुद को संभालती है। वह राइल पर फोकस करना चाहती है, लेकिन उसका दिमाग बार बार एटलस की तरफ चला जाता है। एक अनएक्सपेक्टेड मुलाकात। डिनर के बाद राइल लिली को घर छोड़ने जाता है। जब वे लिली की बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं तो वह एक जाना पहचाना चेहरा देखती है, एटलस। वह लिली की बिल्डिंग के बाहर खड़ा है, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। लिली की हार्ट रेट बढ़ जाती है, वह नर्वस हो जाती है। राइल भी एटलस को नोटिस करता है, लेकिन वह नहीं जानता कि यह कौन है। राइल पूछता है, तुम इस आदमी को जानती हो? लिली के पास दो ऑप्शन हैं, सच बोलना या झूठ बोलना। वह सच बोलने का फैसला करती है। यह एटलस है, मेरा पुराना दोस्त, वह कहती है। राइल के चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है। वह क्यूरियस है लेकिन जेलस भी। वह पूछता है, पुराना दोस्त? तुमने कभी उसका जिक्र नहीं किया। एटलस और राइल पहली मुलाकात। एटलस राइल के पास आता है। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं जैसे दो अल्फा मेल एक दूसरे को जज कर रहे हों। एटलस राइल की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, एटलस, मैं लिली का पुराना दोस्त हूं। राइल उससे हाथ मिलाता है, लेकिन उसकी ग्रिप थोड़ी टाइट है। वह कहता है, राइल, लिली का बॉयफ्रेंड। लिली अनकंफर्टेबल महसूस करती है। वह देखती है कि दोनों के बीच एक टेंशन है, जैसे कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एटलस लिली को देखता है और कहता है, मैं बस यह देखने आया था कि तुम ठीक हो, कल बात करते हैं। लिली हाँ में सिर हिला देती है। एटलस चला जाता है, लेकिन राइल की नजर अब भी उस पर टिकी हुई है। राइल का रिएक्शन पॉजेसिव साइड। एटलस के जाने के बाद राइल लिली को घर के अंदर ले जाता है। वह उससे पूछता है, वह कौन है? सच में सिर्फ दोस्त नहीं है, राइट? लिली जानती है कि वह झूठ नहीं बोल सकती। वह राइल को बताती है, एटलस मेरा पहला प्यार था। हम स्कूल के दिनों में साथ थे, लेकिन वह अतीत है। अब हम सिर्फ दोस्त हैं। राइल थोड़ी देर रुकता है, फिर कहता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूं लिली, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ना होगा। मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता। लिली मान जाती है। वह राइल को भरोसा दिलाती है कि वह उसके साथ है और वह एटलस को सिर्फ एक दोस्त की तरह अपनी जिंदगी में रखेगी। लेकिन अंदर ही अंदर लिली को राइल का यह पॉजेसिवनेस थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। वह सोचती है, क्या यह नॉर्मल है? क्या राइल मुझे कंट्रोल कर रहा है? लिली का एक नया एहसास। उस रात लिली अपने बेड पर लेटी होती है और सोचती है। वह राइल के व्यवहार के बारे में सोचती है, उसकी जेलसी, उसका कंट्रोल, उसकी इंटेंसिटी। वह अपनी मां के बारे में भी सोचती है, जो एक अब्यूसिव रिश्ते में थी। लिली के मन में एक सवाल आता है, क्या मैं भी वही पैटर्न फॉलो कर रही हूं? क्या राइल भी मेरे पापा की तरह कंट्रोलिंग है? लेकिन वह तुरंत उस विचार को खारिज कर देती है। राइल उसके पापा नहीं है। राइल केयरिंग है, अटेंटिव है, और वह कभी भी फिजिकली अब्यूसिव नहीं रहा। लिली सोचती है, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। शायद राइल बस मुझसे प्यार करता है और उसे जेल से महसूस होती है। एटलस का एक और मैसेज। सुबह लिली अपना फोन चेक करती है। एटलस का एक मैसेज आता है, मुझे अच्छा नहीं लगा कि राइल तुमसे कैसे बात कर रहा था। बस यह कहना है कि मैं हमेशा यहां हूं। तुम्हें कभी किसी की जरूरत हो, मैं आ जाऊंगा। लिली का दिल थोड़ा भारी हो जाता है। वह जानती है कि एटलस की भावनाएं अब भी जिंदा हैं, लेकिन वह यह भी जानती है कि उसने राइल को कमिट कर दिया है। वह एटलस को रिप्लाई करती है, मैं ठीक हूं, राइल अच्छा है, मेरी टेंशन मत लो। लेकिन वह जानती है कि यह पूरी सच्चाई नहीं है। वह कंफ्यूज है, वह टॉर्न है और उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए।
लिली उस दिन दुकान पर जाती है। वह काम करती है, फूल अरेंज करती है, ग्राहकों से बात करती है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है। वह सोचती है, एक तरफ एटलस जो मेरा अतीत है, मेरा पहला प्यार जिसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, दूसरी तरफ राइल जो मेरा वर्तमान है, जो मुझे चाहता है लेकिन जो कभी कभी मुझे डराता है। वह जानती है कि उसे एक फैसला लेना होगा, लेकिन आज नहीं। आज वह बस जीना चाहती है। वह एक गहरी सांस लेती है और अपने काम में वापस लग जाती है। कल का कल देखेंगे, आज मैं बस अपनी जिंदगी जीना चाहती हूं। अध्याय 8। राइल का एक और चेहरा सामने आता है और लिली को एक कड़वी सच्चाई दिखाई देती है। लिली और राइल का रिश्ता एक नए फेज में। अध्याय 8 में लिली और राइल का रिश्ता एक नए फेज में एंटर कर जाता है। वे अब एक दूसरे के साथ और ज्यादा समय बिता रहे हैं और चीजें सीरियस होती जा रही हैं। राइल ने लिली को अपनी जिंदगी में पूरी तरह स्वीकार कर लिया है और वह उसे अपने फ्यूचर प्लान्स में शामिल कर रहा है। लिली एक्साइटेड है, लेकिन साथ ही थोड़ी एंग्जायस भी। वह सोचती है, क्या मैं राइल के साथ अपना फ्यूचर देख सकती हूं? क्या वह वही इंसान है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूं? वह अपनी दुकान के काम में बिजी है, लेकिन उसका दिमाग राइल के आसपास ही घूम रहा है। वह उससे बात करना चाहती है, उसे देखना चाहती है और उसके साथ समय बिताना चाहती है। एक नॉर्मल दिन और एक असामान्य घटना। एक दिन लिली और राइल साथ में डिनर कर रहे हैं। सब नॉर्मल है। वे दोनों बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं और मजे कर रहे हैं। लिली खुश है। उसे लगता है कि शायद सब ठीक हो रहा है, लेकिन फिर कुछ होता है। राइल का फोन आता है, हॉस्पिटल से कोई इमरजेंसी कॉल। राइल फोन उठाता है और बात करने लगता है। बात करते हुए उसका मूड अचानक बदल जाता है। वह गुस्सा हो जाता है, फोन पर किसी पर चिल्लाता है और फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। लिली शॉक्ड हो जाती है। उसने राइल को इतना गुस्सा कभी नहीं देखा। राइल फोन टेबल पर फेंकता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपना गुस्सा छिपा नहीं पाता। वह टेबल पर जोर से हाथ मारता है। बर्तन गिर जाते हैं और ग्लास टूट जाता है। लिली डर जाती है। वह पीछे हट जाती है। उसकी आंखें राइल को देख रही हैं, जैसे वह कोई और इंसान हो। राइल को तुरंत एहसास हो जाता है कि उसने क्या किया। वह लिली को देखता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो। लिली का रिएक्शन पुराना डर। लिली के दिमाग में उसके पापा की यादें वापस आ जाती हैं। उसने अपनी माँ को देखा है। उसके पापा टेबल फेंकते थे, चीजें तोड़ते थे और फिर माफी मांगते थे। वह इस पैटर्न को जानती है। वह सोचती है, क्या राइल भी वैसा ही है? क्या यह शुरुआत है? लेकिन राइल उससे बहुत अलग है। वह तुरंत माफी मांगता है, अपनी गलती स्वीकार करता है और वादा करता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। लिली कंफ्यूज है। वह राइल से प्यार करती है, लेकिन वह डर भी गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस घटना को कैसे हैंडल करे। राइल उससे कहता है, मैं हमेशा शांत नहीं रहता लिली। कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, यह मेरा वादा है। लिली मान जाती है, लेकिन उसके अंदर एक डर बैठ गया है। एटलस से बात एक कंफर्ट जोन। इस घटना के बाद लिली बहुत परेशान है। वह किसी से बात करना चाहती है, लेकिन राइल से नहीं। वह अभी उससे दूर रहना चाहती है। वह एटलस को मैसेज करती है। एटलस तुरंत आ जाता है। वह लिली से उसकी दुकान पर मिलता है और दोनों बात करने लगते हैं। लिली उसे पूरी बात बताती है, राइल का गुस्सा, टेबल पर हाथ मारना और उसका डर। एटलस सुनता है और उसके चेहरे पर टेंशन आ जाती है। लिली, यह रेड फ्लैग है, एटलस कहता है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, तुम अपनी माँ की तरह नहीं हो। तुम किसी को अपने साथ ऐसा व्यवहार करने की परमिशन मत दो। लिली जानती है कि एटलस सही कह रहा है, लेकिन वह राइल को छोड़ना नहीं चाहती। वह सोचती है, शायद यह सिर्फ एक बार की बात थी। शायद वह सच में अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा है। एटलस उससे कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से उस स्थिति में जाओ। तुम इससे बेहतर की हकदार हो। अगर राइल ने फिर ऐसा किया तो मुझे बताना, मैं तुम्हें संभालूंगा। लिली का इंटरनल डिबेट। लिली रात को घर जाती है और सोचती है,
वह राइल के साथ अपने पूरे रिश्ते को एनालाइज करती है। राइल ने पहले कभी ऐसा नहीं किया। वह ज्यादातर केयरिंग, अटेंटिव और अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन यह एक घटना उसे डरा गई है। वह सोचती है, क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं? क्या कभी कभी गुस्सा आ जाना नॉर्मल है? लेकिन फिर वह अपनी मां के बारे में सोचती है। उसने अपनी मां को हमेशा माफ करते देखा। हर बार उसके पापा माफी मांगते थे और उसकी मां उन्हें माफ कर देती थी, और फिर वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती थी। लिली नहीं चाहती कि वह भी उसी साइकिल में फंस जाए। वह फैसला करती है, मैं राइल को एक और मौका दूंगी, लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं उसे छोड़ दूंगी। मैं अपनी मां नहीं हूं। राइल का वादा। अगले दिन राइल लिली के पास आता है। वह फूल लेकर आया है, लिली की फेवरेट। वह उससे दिल से माफी मांगता है। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें डरा दिया, वह कहता है। मैं वादा करता हूं कि मैं अपने गुस्से पर काम करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं थेरेपिस्ट के पास भी जाऊंगा, लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। लिली उसकी आंखों में देखती है। उसे उसकी सच्चाई दिखाई देती है। उसे उसका प्यार दिखाई देता है। वह मान जाती है। वह राइल को गले लगा लेती है और दोनों के बीच की टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन लिली के मन में एक बात है जो वह राइल को नहीं बताती। मैं तुमसे प्यार करती हूं राइल, लेकिन अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, चाहे मैं तुमसे कितना भी प्यार क्यों न करती हूं। लिली उस दिन घर जाती है। वह अपनी दुकान के बारे में सोचती है, अपने फ्यूचर के बारे में और राइल के बारे में। वह जानती है कि रिश्ते परफेक्ट नहीं होते। हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन वह यह भी जानती है कि कुछ चीजों पर समझौता नहीं किया जा सकता। वह अपने कमरे में लगी अपनी मां की तस्वीर देखती है और सोचती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं मां, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकती। मैं अपने लिए खड़ी रहूंगी। वह सो जाती है, लेकिन उसका दिमाग चैन में नहीं है। वह जानती है कि यह सिर्फ शुरुआत है। क्या राइल सच में बदल सकता है, या यह बस एक और साइकिल की शुरुआत है? अध्याय 9। राइल ने वादा किया था कि वह बदलेगा, लेकिन वादे हमेशा नहीं टूटते, कुछ टूट जाते हैं। राइल की कोशिश सच में बदलना। अध्याय 9 की शुरुआत में राइल अपने वादे पर काम कर रहा है। वह लिली के साथ ज्यादा धैर्य रख रहा है, ज्यादा केयरिंग है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वह थेरेपिस्ट के पास जाना शुरू कर देता है और लिली को बताता है कि वह सच में खुद को बेहतर बनाना चाहता है। लिली इंप्रेस्ड है। वह सोचती है, शायद राइल सच में बदल सकता है। शायद वह इंसान नहीं है जो मेरे पापा थे। राइल लिली को अपनी थेरेपी सेशंस के बारे में बताता है। वह कहता है कि उसका गुस्सा बचपन के ट्रॉमा से आता है। उसने अपने भाई को खोया था और उस लॉस ने उसे इमोशनली अनस्टेबल कर दिया। लिली उसे समझती है। वह उसका सपोर्ट करती है। वह जानती है कि ट्रॉमा से बाहर आने में समय लगता है और वह राइल को वह समय देना चाहती है। लिली का कॉन्फिडेंस वापस आता है। इस चैप्टर में लिली का कॉन्फिडेंस वापस आता है। वह अपनी शॉप पर पूरी तरह फोकस कर रही है, बिजनेस ग्रो कर रहा है और वह अपनी लाइफ में खुश है। एलाई उसकी मदद कर रही है और शॉप अच्छे से चल रही है। लिली को लगता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी वापस पा ली है। वह सिर्फ राइल की गर्लफ्रेंड नहीं है, वह लिली ब्लूम है, एक फ्लावर शॉप ओनर, एक इंडिपेंडेंट वुमन। वह सोचती है, मैं अपनी मां नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी बना रही हूं, मैं खुश हूं। एटलस की एक और बात, एक पुरानी याद। एटलस फिर से लिली की शॉप पर आता है। इस बार वह कुछ और लेकर आया है, एक लेटर। वह लेटर जो लिली ने उसे स्कूल के दिनों में लिखा था, जब वे दोनों अलग हो रहे थे। लिली उसे पढ़ती है। उसमें उसने एटलस को बताया था कि वह उसे कभी नहीं भूल सकती, वह हमेशा उससे प्यार करेगी और वह चाहती है कि एटलस खुश रहे। लिली की आंखें भर आती हैं। एटलस कहता है, मैंने यह लेटर सालों संभाल कर रखा। जब भी मैं डिप्रेस्ड होता था, मैं इसे पढ़ता था। तुमने मुझे होप दी लिली, तुमने मुझे जीना सिखाया। लिली इमोशनल हो जाती है। वह एटलस को गले लगाती है, एक प्योर फ्रेंडली हग। लेकिन उसे पता है कि उनके बीच की फीलिंग्स कभी खत्म नहीं हुई। राइल को पता चलता है। इसी दिन राइल बिना बताए लिली की शॉप पर आता है।
वह उसे सरप्राइज करना चाहता है, लेकिन जब वह अंदर आता है तो वह देखता है लिली एटलस को गले लगा रही है। राइल का चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है। वह अंदर आता है और कहता है, क्या चल रहा है यहाँ? लिली और एटलस अलग होते हैं। लिली राइल को एक्सप्लेन करती है, एटलस सिर्फ एक लेटर लेकर आया था, वह इमोशनल था, मैंने उसे गले लगाया, बस इतना ही है। लेकिन राइल नहीं मानता, वह गुस्सा हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसका जवाब सख्त हो जाता है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो लिली, तुम मुझसे मिलती रही हो मुझे बताए बिना, तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा। लिली का बचाव। लिली गुस्सा हो जाती है, वह राइल से कहती है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही, एटलस मेरा दोस्त है, मैं उसे कभी नहीं छुपा सकती क्योंकि वह मेरा पास्ट है, और अगर तुम मुझे मेरे पास्ट के लिए जज करोगे तो यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। राइल और गुस्सा हो जाता है, वह एक चेयर को जोर से लात मारता है। लिली डर जाती है, वह पीछे हट जाती है। एटलस आगे आता है और राइल से कहता है, तुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। राइल एटलस को घूर कर देखता है, वह कहता है, तू अपने काम से काम रख, यह मेरे और लिली के बीच की बात है। राइल का बिहेवियर एक टर्निंग पॉइंट। यह सीन लिली के लिए एक अवेकनिंग है। वह देखती है कि राइल कितना गुस्सा कर सकता है, कितना पॉजिटिव हो सकता है। उसने पहले भी यह देखा था, लेकिन अब वह इसे एटलस के सामने भी नहीं छुपा रहा है। लिली सोचती है, यह वह राइल नहीं है जिससे मैं प्यार करती हूं, यह कोई और है। वह राइल से कहती है, तुम जाओ अभी, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। राइल जाने से पहले लिली को देखता है और कहता है, तुम मेरा ट्रस्ट तोड़ रही हो लिली, मैं कभी किसी को अपने इतने करीब नहीं आने देता और तुम यह कर रही हो। वह चला जाता है। उसके जाने के बाद लिली रोने लगती है। एटलस उसे संभालता है। लिली को एहसास होता है। एटलस के जाने के बाद लिली अकेली बैठती है और सोचती है। वह राइल के साथ अपनी पूरी रिलेशनशिप को एनालाइज करती है। वह सोचती है, राइल ने पहले भी गुस्सा दिखाया है, टेबल फेंकी, चीजें तोड़ी और अब चेयर पर लात मारी। वह कभी मेरे साथ फिजिकल नहीं हुआ, लेकिन ये साइंस हैं। यह वही पैटर्न है जो मेरे पापा फॉलो करते थे। लिली को अपनी मां की याद आती है। उसने अपनी मां को देखा है, हर बार उसके पापा गुस्सा करते थे, फिर माफी मांगते थे और फिर वही साइकिल रिपीट होती थी। लिली डिसाइड करती है, मैं वह साइकिल रिपीट नहीं करूंगी, मैं अपनी मां नहीं हूं। राइल का मैसेज और कंफ्यूजन। रात को राइल लिली को एक लॉन्ग मैसेज भेजता है। वह माफी मांगता है, कहता है कि वह गलत था, वह अपने गुस्से पर काम करेगा और वह लिली को खोना नहीं चाहता। लिली मैसेज पढ़ती है, वह कंफ्यूज हो जाती है। एक तरफ वह राइल से प्यार करती है, दूसरी तरफ वह उसके बिहेवियर से डर गई है। वह सोचती है, क्या मैं उसे एक और मौका दूं? क्या वह सच में बदल सकता है? लेकिन फिर उसे एटलस की बात याद आती है, तुम बेटर डिजर्व करती हो। वह डिसाइड करती है कि वह राइल को जवाब नहीं देगी। वह थोड़ा टाइम लेना चाहती है अपने दिमाग को साफ करने के लिए। लिली उस रात सो नहीं पाती। वह अपनी मां की तस्वीर देखती है और सोचती है, मां, तुमने अपनी पूरी जिंदगी उस आदमी के साथ बिताई, तुमने सफर किया, मैं नहीं चाहती कि मैं भी सफर करूं। वह एक डीप ब्रेथ लेती है और अपना फोन बंद कर देती है। वह डिसाइड करती है कि कल वह राइल से फेस टू फेस बात करेगी और उसे बताएगी कि वह क्या फील कर रही है। वह जानती है कि यह बात आसान नहीं होगी, लेकिन वह यह भी जानती है कि यह जरूरी है। मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी, चाहे राइल उसमें हो चाहे न हो। अध्याय 10। राइल और लिली का रिश्ता एक नए मोड़ पर आता है जब एक पुराना चेहरा उनकी जिंदगी में वापस घुस जाता है। राइल का एक नई तरफ सीरियस कमिटमेंट। अध्याय 10 की शुरुआत होती है राइल के एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन से। वह लिली को बताता है कि वह उसकी मां से मिलना चाहता है। यह बात लिली को शॉक करती है क्योंकि राइल ने कभी किसी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से नहीं मिला। एलिसा भी शॉक्ड है, राइल कभी किसी की मां से नहीं मिला, यह तो बहुत बड़ा स्टेप है। लिली का दिल खुशी से भर जाता है। वह सोचती है शायद राइल सच में सीरियस है, शायद वह अपने कमिटमेंट इश्यूज को
ओवरकम कर रहा है। राइल और लिली साथ में डिनर प्लान करते हैं। लिली अपनी मां को बुलाती है और तीनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। लिली एक्साइटेड है पर नर्वस भी। उसे नहीं पता कि राइल उसकी मां के साथ कैसे बिहेव करेगा। डिनर और एक शॉक। वह रेस्टोरेंट जाते हैं, एक नई जगह जिसका नाम है बिप्स। रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत अच्छा है और लिली इंप्रेस्ड है। राइल और लिली की मां दोनों को बहुत पसंद आता है। पर फिर कुछ होता है जो लिली की दुनिया हिलाकर रख देता है। एटलस उनका वेटर है। लिली जब एटलस को देखती है तो उसकी सांस रुक जाती है। वह पहले उसे पहचान नहीं पाती, पर फिर वो आंखें, वही आंखें जो उसने सालों पहले देखी थी, उसे याद आ जाती है। एटलस उनकी टेबल पर आता है और वह लिली को भी पहचान लेता है। उनकी नजर मिलती है। एटलस के चेहरे पर पहले शॉक, फिर एक सॉफ्ट स्माइल आती है, पर वह प्रोफेशनल रहता है। वह उनका ऑर्डर लेता है और चला जाता है। लिली अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, पर उसका दिमाग वहां नहीं है। वह राइल और अपनी मां के साथ बैठी है, पर उसका मन एटलस के पास है। राइल और मां एक अच्छा कनेक्शन। राइल और लिली की मां के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। वह दोनों हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और लिली को देखकर लगता है कि उन दोनों ने एक दूसरे को तुरंत पसंद कर लिया। लिली की मां राइल से इंप्रेस हो जाती है। उसकी सक्सेस, उसकी कॉन्फिडेंस और लिली के साथ उसका बिहेवियर। वह लिली से कहती है, यह लड़का अच्छा है बेटा, उसे पकड़ के रखना। लिली मुस्कुराती है, पर उसका दिल कहीं और है। वह एटलस के बारे में सोच रही है। सालों बाद उसे देखना यह कोई छोटी बात नहीं है। एटलस से छुपी मुलाकात। डिनर के बाद राइल और लिली की मां बातें कर रहे हैं। लिली खुद को रेस्टरूम जाने का बहाना बनाती है। वह एटलस को ढूंढती है। एटलस उसे रेस्टरूम के पास मिलता है। वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सालों का साइलेंस टूट जाता है। तुम यहां कैसे? एटलस पूछता है। मैं बोस्टन में शिफ्ट हो गई, लिली कहती है। मेरी फ्लावर शॉप है और यह राइल है, मेरा वह रुकती है, मेरा बॉयफ्रेंड। एटलस थोड़ा रुकता है, फिर कहता है, मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। लिली उससे पूछती है, और तुम कैसे हो? एटलस बताता है कि उसने मिलिट्री ज्वाइन किया था, फिर वापस आया और यह रेस्टोरेंट खोला। वह अपनी मां के नाम पर रेस्टोरेंट का नाम रखा है। लिली प्राउड फील करती है। वह कहती है, तुमने अपना ड्रीम अचीव कर लिया। एटलस मुस्कुराता है, पर फिर उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सैड हो जाता है। वह कहती है, मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूं। कैसी? 1 साल हो गया। लिली के दिल में एक दर्द उठता है, पर वह इग्नोर करती है। वह कहती है, मुझे खुशी है तुम्हारे लिए। एटलस कहती है, मैं चाहता हूं कि हम पहले मिलते लिली, 1 साल पहले। लिली की आंखें भर आती हैं। वह जानती है कि एटलस क्या कहना चाहता है। वापस डिनर में लिली वापस टेबल पर जाती है। वह चुप रहती है क्योंकि उसका दिमाग एटलस के पास है। राइल और उसकी मां बात करते रहते हैं, पर लिली सुन नहीं पाती। राइल उसकी तरफ देखता है। तुम ठीक हो? तुम बहुत चुप हो। लिली कहती है, बस थकी हूं, बहुत काम है शॉप में। राइल मान जाता है। डिनर खत्म होता है। राइल और लिली की मां अलग हो जाते हैं। राइल लिली को घर छोड़ने जाता है, पर उससे कुछ काम है, एक अर्ली सर्जरी सुबह में, इसलिए वह जल्दी चला जाता है। एटलस से आखिरी बात। लिली अपनी कार के पास जाती है। वह सोच रही है कि आज का दिन कितना स्ट्रेंज था। तभी वह देखती है एटलस उसकी कार के पास खड़ा है। लिली शॉक हो जाती है। एटलस उसके पास आता है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, एटलस कहता है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूला, तुम जानती हो ना? लिली की आंखें भर आती हैं। वह हां में सिर हिलाती है। पर तुम कैसी के साथ हो? लिली कहती है, तुम खुश हो? एटलस थोड़ा रुकता है। वह कहता है, मैं खुश हूं, पर मैं तुम्हें देखकर लगता है कि शायद हमें एक और मौका मिलना चाहिए था। लिली रोने लगती है। वह एटलस को गले लगाना चाहती है, पर वह अपने आप को रोक लेती है। मैं राइल के साथ हूं, वह कहती है। मैं उससे प्यार करती हूं। एटलस कहता है, मैं समझता हूं, पर बस यह जानो कि मैं हमेशा यहां हूं, अगर कभी तुम्हें जरूरत हो। वह जाता है। लिली अपनी कार में बैठकर रोने लगती है। लिली का इमोशनल ब्रेकडाउन।
लिली कार में बैठकर सोचती है वह एटलस से मिली है, उसने उसे देखा है और उसकी पुरानी फीलिंग्स वापस आ गई हैं। वह सोचती है मैं एटलस से प्यार करती हूं, मैं हमेशा से करती हूं, पर मैं राइल के साथ हूं, मैं राइल से भी प्यार करती हूं। वह कंफ्यूज है, वह जानती है कि उसे एक डिसीजन लेना होगा, पर आज नहीं। आज वह बहुत इमोशनल है। वह घर जाती है, बेड पर लेटती है और छत को देखती है। उसका दिमाग दो लोगों के बीच बंटा हुआ है। एक ने मेरा पास्ट दिया, एक मेरा प्रेजेंट दे रहा है, पर फ्यूचर मैं कौन हूं? लिली ने एटलस को सालों बाद देखा है और उसकी फीलिंग्स वापस आ गई हैं। राइल के साथ उसका रिलेशनशिप स्ट्रांग है, पर एटलस की प्रेजेंस ने सब कुछ हिला दिया है। लिली सोचती है क्या मैं राइल के साथ अपना फ्यूचर देख सकती हूं अगर मेरा दिल अभी भी एटलस के पास है? वह अपनी आंख बंद करती है और एक डीप ब्रीथ लेती है। वह जानती है कि यह डिसीजन आसान नहीं होगा। मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी, चाहे वह राइल के साथ हो, एटलस के साथ या सिर्फ मेरे साथ।